सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं आजाद दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र में रिजल्ट आया, हमारे और आपके दिल में बहुत अफसोस है, क्योंकि बाहरी के दुश्मन से तो लड़ सकता है आदमी, मगर घर में जो चेचन है ना, जो घर में दुश्मन है ना, उनसे कभी नहीं लड़ सकता। मेरे भाई, इम्तियाज जलील साहब ने सही बात कहा कि बाहर के हजारों दुश्मन से हम लड़ सकते हैं, मगर घर में अगर कोई चेचन और घर में कोई दुश्मन हो गया ना, तो हम उससे नहीं लड़ सकते। महाराष्ट्र में MIM को हराने के लिए कोई और नहीं बल्कि अपने ही चेचन लोगों ने महाराष्ट्र में MIM को हराया। ये वो चेचन लोग हैं जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। जिस बस्ती में लोग रहते हैं ना, उस बस्ती में इनको कोई नहीं जानता, मगर ये इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। मगर ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे पिछवाड़े पे जब लात बजेगी, कल तुम्हारे पिछवाड़े पे जो डंडा बजेगी, तो सबसे पहले वही इम्तियाज जलील साहब तुम्हारे लिए खड़े होंगे, जिन्होंने तुम लोगों ने मिलकर हराया है इम्तियाज जलील साहब को। ये वो चेचन है जो 1 किलो गोश्त इनको दे दीजिए, 2 पीस हड्डी दे दीजिए ना, ये वो कौम है, आपको पूरे वोट दे देगी। ये वो कौम है। आप लोग किसको जगाने चले हैं, इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर ओवैसी साहब? ये वो कौम मुर्दा कौम है जो 2 पीस गोश्त के लिए आपको पूरे वोट दे सकते हैं। ये वो कौम है, आप इनको जगाइएगा। ये जागने वाली कौम है, जिनकी बाप दादा ने सदियों से गुलामी करते हुए आई है। वो कौम आपको वोट दे सकती है, ये वो कौम जाग सकती है। आप उन्हें जगाइएगा। आपकी मेहनत कभी रंग नहीं ला सकती। किसी ने सही कहा है कि मुसलमान सदियों से गुलाम करते आया है और गुलामी करेगा, कभी ये मालिक नहीं बन सकता। सिख महज 2% है। उन्होंने, एक सिख ने बेहतरीन बात कही है कि जो दिल छू गया। उन्होंने सही बात कहा है। महाराष्ट्र को इलेक्शन का जो रिजल्ट आया MIM को, उन्होंने सही बात कहा कि मुसलमान को 2 पीस गोश्त की हड्डी दे दीजिए और बोले कि पूरे फैमिली हमको वोट दे दो। ये लोग वोट दे सकते हैं, मगर कभी अपने भाई को ये लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वो कौम है, आप इनको जगाइएगा। ये कौम हमेशा मरे हुई कौम है। अरे जिंदा कौम मेरे भाई, इंडिया के मुसलमान एक ऐसा मरा हुआ कौम है जो कभी जी नहीं सकता, कभी आगे बढ़ नहीं सकता। ये कभी अपने लिए एक लीडरशिप तैयार नहीं कर सकता, तो आपको ये लोग वोट देंगे? और ये अबू आजमी जो कभी आज तक विधानसभा में एक मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाया, वो आदमी जीत गया। इसको तो खुद खुशी होना चाहिए कि एक यंग लड़का MIM को हमसे फाइट कर रहा है और दूसरे नंबर पे है। मगर ये लोग जानते हैं क्यों? ये सपा, बसपा, ये RJD, कांग्रेस, ये हमेशा मुसलमान को गुलाम बनाया है और अभी भी ये लोग गुलामी बना के रखेंगे, कभी आपको रहनुमाई नहीं करने देंगे। सही किसी ने, बुजुर्गों ने कहा है कि मुसलमान हमेशा से गुलाम था इंडिया में और गुलामी रहेगा, कभी अपने लिए लीडरशिप तैयार नहीं कर सकता। और आप कितना चिल्लाइएगा, कितने आंसू बहाइएगा? 2014 से आप आंसू बहा रहे हैं, 2014 से इन गुलामों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, मगर कभी ये गुलाम आपका मेहनत के लिए रंग नहीं ला सकता, कभी आपका ये अपना नहीं जान सकते, क्योंकि इनके रहनुमाई कांग्रेस है, इनकी रहनुमाई RJD है, इनकी रहनुमाई सपा है, बसपा है। मगर ये आपको कभी अपना रहनुमा नहीं मान सकते, कभी आपका अपना वोट नहीं दे सकते। इस गुलाम के लिए आप कितना रोइएगा? ये वो गुलाम है जो मरने के लिए तैयार रहती है, लात खाने के लिए तैयार रहती है, स्टेज से भगाया जाता है इनको। ये वो कौम है। मगर आप बोलते हैं ना कि आप हमारे कंधे पे आ जाओ, हम अपने कंधे पे लेके चलेंगे। ओवैसी साहब कभी आपको कंधे पे नहीं बैठा सकते, कभी आपके कंधे पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिनके बाप दादा ने गुलामी की है, ये वही गुलाम लोग हैं जो हमेशा गुलाम करेंगे, जूता उठाएंगे, झंडा ढोएंगे,
ये वही गुलाम लोग हैं जो गुलामी करने के लिए तैयार रहते हैं मगर कभी अपना मालिक नहीं बन सकते। इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए 11 चेचन खड़े हो गए थे। इम्तियाज जलील साहब को इन चेचनों ने मिल के हराया और 1 किलो गोश्त पे ये चेचन खड़े हो गए कि नहीं, हमें भी वोट दो, हमें भी वोट दो। और इन चेचनों ने हरा के छोड़ा इम्तियाज जलील साहब को। एक शेर को हराने के लिए 11 गिद्दड़ खड़े हो गए थे मगर उस शेर को हरा दे गिद्दड़